ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज इस वीक से हम लोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। उसका एक रीज़न ये भी था टेक्स्ट प्रोसेसिंग के ऊपर काम करने का, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो काम किया है वो डेटा सेट्स हमारे काफ़ी क्लीन थे और उसमें कोई टेक्स्ट नहीं था। वो सारे के सारे डेटा सेट्स न्यूमेरिकल थे। एक टाइटैनिक वाला हमने हल्का सा लिया था, तो उसमें कैटेगोरिकल वैल्यू थी, लेकिन उसको भी हमने वन हॉट एनकोडिंग करके कैटेगोरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, बट जो दुनिया भर के जो डेटा सेट्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आपको बना बनाया ही मिल जाए। कई बार आपके पास टेक्सचुअल डेटा भी आएगा। ठीक है, और मशीन लर्निंग एआई में जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो टेक्स्ट डेटा के ऊपर है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन क्या है कि जिसमें आपके पास फोटोज आती हैं, वीडियोज आती हैं, आप उसके ऊपर काम करते हो, तो उनके ऊपर कम जॉब्स हैं। जहाँ पर टेक्स्ट डेटा ज़्यादा है वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा है। मतलब कि अगर जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जावा पढ़ लीजिए एज कंपेरिजन टू मशीन लर्निंग, क्योंकि जावा में जॉब ज़्यादा आसानी से लग जाएगी। तो वैसे ही अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ना है तो अगर आप थोड़ा एनएलपी पे फोकस करेंगे तो उसमें थोड़ी आसानी रहेगी जॉब। अब बताओ मामला। सर ये एनएलपी जो है वो यही है। हाँ, एनएलपी यही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यही है। नेचुरल वही लैंग्वेज पढ़ को रहे हैं सर प्रोसेस, हम। हाँ हम लोग वही शुरू करेंगे आज। ठीक है, ओके सर। ओके। तो मतलब कि मार्केट में इसकी जॉब थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जो मोस्टली डेटा सेट है वो ज़्यादातर टेक्स्ट डेटा ही है और टेक्स्ट डेटा के ऊपर ही ज़्यादा काम होता है। इमेजेस का जो डेटा है वो इतना ज़्यादा क्लीन भी नहीं है और उसको प्रोसेस करना भी ज़्यादा टाइम लगाता है। टेक्स्ट के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, मतलब ये 30-40 साल से चल रहा है। इमेजेस के ऊपर तो अभी मैं कहूँगा कि 10-12 साल से ही काम हो रहा है ठीक ठाक। तो टैक्स वाले के ऊपर काम आपका 30-40 साल से चल रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। थोड़ी दिक्कत करता है, लेकिन इट्स मतलब कि जॉब्स इसमें थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, सर वो मैंने आपसे ना एक महीना पहले चैटबॉट रिलेटेड भी पूछा था, उसमें भी ना हाँ एनएलपी लगता है। हाँ हाँ तो वो हाँ। भी आज मेरे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे चैटबॉट के ना नेचुरल ज़रूरी लैंग्वेज। नहीं है, मतलब कि हाँ इसी इसी वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। बट मतलब आज नहीं होंगे। आज तो हम लोग खाली क्योंकि बेसिक्स की बात करेंगे कि क्या होती है प्रोसेसिंग और क्यों करनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो जैसे कई डेटा सेट्स हैं, उसी बात करते हैं। कई डेटा सेट्स हैं, तो कई डेटा सेट्स में एक डेटा सेट्स कैगल पर है अमेजन फाइन फूड रिव्यूज़ का। फाइन फूड रिव्यूज़ क्या है? फाइन फूड पता नहीं, मेरे ख्याल से जैसे गोरमे फूड होता है वैसे कुछ फाइन फूड होता होगा। तो उसके ऊपर का डेटा सेट है कि जैसे बिस्कुट्स और ये सब चीज़ होगा। ठीक है, तो ये डेटा सेट कैगल पे है अराउंड 650 MB का है। अब देखो टेक्स्ट डेटा क्या होगा कि आपका डेटा बहुत बड़ा होगा लेकिन इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि टेक्स्ट आपका एक एक बाइट में आ जाता है। इमेजेस का डेटा हो सकता है डेटा सेट छोटा हो लेकिन उसका साइज काफ़ी बड़ा हो। तो इसमें ये डेटा सेट है, इसमें आपके पास रिव्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, यूज़र्स हैं उसमें कितने, मतलब कि अराउंड 5,68,000 रिव्यूज़ है, 2.5 लाख यूज़र्स है, 74,000 प्रोडक्ट्स है और 260 यूज़र्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो ये एक अमेजन फाइन फूड का रिव्यूज़ का डेटा सेट है। तो इसमें क्या है कि इसमें फूड के बारे में लोगों ने कैसे रिव्यू दिए हैं उसके ऊपर है। अगर मैं ये reviews.csv फाइल देखूंगा तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि रुको एक सेकंड, मेरा पेन कहाँ गया। हाँ, ठीक है, पहले चीज़ है प्रोडक्ट आईडी। पहली चीज़ है प्रोडक्ट आईडी, ये सारी इसकी आईडी जो इसकी यूनिकनेस है, मतलब जो जैसे 5,68,000 है। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट आईडी, ये आपकी अमेजन से आती है। ठीक है, यूजर आईडी ये क्या है? अमेजन पर आपका जो यूजर नेम है, मतलब कि जो उसकी यूजर आईडी यूनिक यूजर आईडी है, और ये है प्रोफाइल नेम जो आपका यूजर नेम है वहां पर अमेजन पर। ठीक है, इसके आगे थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये आता है, एक चीज है यहां पर हेल्पफुलनेस न्यूमरेटर। ये है हेल्पफुलनेस
न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसका क्या मतलब है? तो मैं amazon.in पे जाता हूँ और आई होप कि बताऊँ सोनी 1000 XM4। ठीक है, तो ये एक तरह के हेडफोन्स है। ठीक है, हम इसका देखते हैं। आपके प्रोजेक्ट पे गए तो ये है प्रोडक्ट आईडी, मेरे ख्याल से बॉब 863TXGM3, ये जो ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब प्रोडक्ट नेम है, वो सब है। जब आप रिव्यूज में जाते हो तो रिव्यूज में ये तो हो गया आपका यूजर नेम, जो यूजर प्रोफाइल है, ये इसे हम लोग कहते हैं समरी, वो अभी आगे पे है। ये मेरा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, यहां पर एक बटन होता है हेल्पफुल। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये आपका रिकॉर्ड कर लेता है कि भाई कि ये जो रिव्यू लिखा है ना, ये मेरे काम का है, मतलब कि इसकी वजह से मुझे अपना डिसीजन लेने में मदद हुई। ठीक है, तो कुछ लोग करते हैं हेल्पफुल, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जैसे मान लो कि 100 लोगों ने रिव्यूज किया, 100 लोगों में से 42 लोगों ने हेल्पफुल बटन दबाया। ठीक है, तो अराउंड 58 ने नहीं दबाया होगा। तो ये जो 542 है, यहां पर ये यही है कि कितने लोगों ने ये बटन दबाया। तो अगर हम अपने डेटा सेट में जाके देखें, तो यहां पर जो हेल्पफुलनेस डिनोमिनेटर है, तो ये वही है कि नंबर ऑफ यूजर्स हु इंडिकेटेड वेदर दे फाउंड द रिव्यू हेल्पफुल और नॉट। ये न्यूमरेटर है जिन्होंने हेल्पफुल पाया है, और ये है जिन्होंने हेल्पफुल मिला कि नहीं मिला, दोनों का सम है। ठीक है, ये स्कोर है आपकी रेटिंग बिटवीन 1 and 5। टाइम स्टैम्प है कि किस टाइम पर आपने रिव्यू लिया है, और ये समरी है जो टाइटल है उसका, और टेक्स्ट है, ये इसका रिव्यू का टेक्स्ट है कि दिस इज अ कन्फेक्शनरी आइटम दैट हैज बीन अराउंड अ फ्यू सेंचुरीज, इफ यू आर लुकिंग फॉर सीक्रेट दिस कफ मेडिसिन डिलाइट सेज इट ऑल। तो इस तरह का डेटा सेट है। अगर हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट आईडी मेरी यूनिक है, इसको मैं हटा दूंगा। यूजर आईडी भी मेरी कॉमन है, तो इसको मैं हो सकता है कि मैं इसके ऊपर कोई चीज को किसी तरह कैटेगोरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करूं। प्रोफाइल नेम भी ये यूनिक है, इसको भी मैं हटाना चाहूंगा। मेरे पास खाली न्यूमेरिकल डेटा खाली कितना है 115, तीन कॉलम्स हैं। ये टाइम आपका न्यूमेरिकल है यहाँ पर, लेकिन न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन ये टाइम स्टैम्प है असल में, स्पेशल तरीके से लिखा गया है, इसे कहते हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होता है, इसे कहते हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प। तो ये मेरे ख्याल से एक 1970 से कितने सेकंड बीते हैं उसका कुछ काउंट आउट रखता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो हम 3 कॉलम से कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी? ये तो थी प्रॉब्लम, ये तो थी क्वेश्चन। प्रॉब्लम थी डिस्क्रिप्शन है, फिर टास्क है, टू डिटरमाइन वेदर अ रिव्यू इज पॉजिटिव और निगेटिव and build a machine learning model around it. आपको ये बताना है कि जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और उसके खिलाफ वो करना है, मतलब कि इसके अराउंड मॉडल बनाना है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर जब आप ऑप्शन जाते हो टॉप रिव्यूज में, तो एक सेकंड, मोस्ट रिसेंट आ रहा है, यहां पर भी दिखा नहीं रहा है। हेलो हाँ, रोज भाई। सर, एक चीज पूछ रही थी। हाँ, सर, ये जो रिव्यू है जिसके नीचे हेल्पफुल लिखा हुआ है, अगर किसी ने हाँ, डिसीजन लिया पॉजिटिव कि ये हेल्पफुल थी, और उस हाँ, उस बेस पे बाकी कस्टमर ने भी लिया, तो ये काउंट होएगा, ठीक है, उधर कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो अगर ये हाँ, नेगेटिव रिव्यू लिया और भी कस्टमर आए और वो नेगेटिव रिव्यू लेके उन्होंने नहीं लिया, उसे हेल्पफुल का बटन दबा दिया और सेल भी नहीं करी, तो भी हाँ, मतलब काउंट होएगा? हाँ, तो भी काउंट होगा, तो भी काउंट हाँ, होगा। ठीक है ये सर, खाली दोनों हेल्पफुल का केसेस में काउंट काउंट होगा। होएगा। हाँ, दोनों केसेस, अगर उसने बटन दबाया है तो काउंट होगा। ठीक है, अगर उसने बटन नहीं दबाया है तो काउंट नहीं होगा। मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ, अच्छा मैं कोई बुक ढूंढता हूँ। बुक का नाम है
Sir, rich dad, poor dad. टूल्स ऑफ टाइटन सिस्टम। तो यहाँ पर फिर मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं दिखा रहा है क्या ये। यहाँ पर एक दिखाता है कि आपके रिव्यूज अच्छे हैं, मतलब कि पॉजिटिव है, या फिर आपके रिव्यूज क्रिटिकल है। ठीक है, ये दोनों चीजें दिखाता है कि मतलब कि पॉजिटिव है, मतलब कि आपने अच्छा रिव्यू लिखा है, या फिर क्रिटिकल है कि आपको जो भी सामान लिया आपने वो पसंद नहीं आई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ ये नहीं दिखा रहा है, बट आई थिंक Amazon.com पे दिखाएगा। मैं वीडियो गेम्स ले लेता हूँ, Nintendo Switch। टॉप रिव्यूज मोस्ट रिसेंट नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है। ओके ठीक है, शायद इन्होंने अपना थोड़ा चेंज कर दिया होगा फेसबुक की तरह से। सी ऑल रिव्यूज, और हाँ ये देखो यहाँ पर आ गया। जब मैं ऑल रिव्यूज में गया हूँ तो इसने रिव्यूज को कैटेगराइज कर लिया है कि पॉजिटिव रिव्यू, क्रिटिकल रिव्यू, कि मतलब कि ये पॉजिटिव है, मतलब ये अच्छा लिखा है, और ये क्रिटिकल है कि ये बेकार लिखा है, मतलब कि बेकार प्रोडक्ट है, लिखा नहीं बेकार है, हो सकता है उसकी राइटिंग अच्छी, ये बेकार प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो टास्क आपका यही है कि आपके पास जो अमेजन के फाइन फूड की डिटेल्स हैं उनसे आपको ये बताना है कि आपने जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव अगर मैं डेटा सेट में देखूं, कहाँ गया मेरे पास, अगर मैं डेटा सेट में देखूं तो मेरे पास कोई पॉजिटिव या निगेटिव लेबल नहीं है, मेरे पास कोई पॉजिटिव या निगेटिव कॉलम नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई भी पॉजिटिव कि ये रिव्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ऐसा मेरे पास कोई कॉलम नहीं है। तो मुझे एक ऐसी चीज को प्रिडिक्ट करना है जो चीज मेरे पास ट्रेनिंग डेटा सेट में है ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास ये है स्कोर। ठीक है, स्कोर की रेटिंग है 1 2 3 4 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास स्कोर आया है 1 से 2 तो ये क्रिटिकल है, और अगर मेरे पास 4 और 5 आया है तो ये पॉजिटिव रिव्यू है। तो मेरे पास जो चीज थी नहीं, तब भी मैंने उसको अपने पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो भी कॉलम्स अवेलेबल थे, उसी में से एक वैल्यू निकाल कर दे दी कि हाँ ठीक है, ये क्रिटिकल होगा, ये पॉजिटिव होगा। दूसरी दिक्कत क्या है कि मेरे पास सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, हेल्पफुलनेस न्यूमरेटर, हेल्पफुलनेस डिनोमिनेटर और स्कोर, और कोई मेरे पास कॉलम ही नहीं है। तो क्या मैं सिर्फ इतने से प्रिडिक्ट कर सकता हूं? तो मैं इतने से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। सिर्फ 2 कॉलम लेकर, जो कि वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी ने क्लिक किया कि किसी ने लिंक क्लिक नहीं किया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं खाली उसके बेसिस पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर 2 चीजें हैं, एक है समरी और एक है टाइटल, सॉरी टेक्स्ट, जो भी मेरा रिव्यू का है। तो ये मुझे कंटेंट बता सकता है कि भाई कि जो उसने सोचा है वो, मतलब कि आप हेल्पफुलनेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से खाली बता सकते हैं। अगर आप ये रिव्यू का टेक्स्ट भी ले लो तो इससे आपको कंटेक्स्ट मिल जाएगा, और कंटेक्स्ट देखकर आप बता सकते हो कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हमारा मेन काम क्या है? इस टेक्स्ट को रीड करना और इस टेक्स्ट को अपने उसमें यूज करना, अपने जो भी हम लोगों ने मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क देखा है उसमें हमें यूज करना है। तो अब बात करते हैं कि जो टेक्स्ट है और हम लोगों ने देखा क्या है आज तक। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। हम लोगों ने अभी तक 2-3 प्रॉब्लम्स देखी हैं। हम लोगों ने एक केएनएन देखा है, एक लॉजिस्टिक देखा है, और एक रिग्रेशन देखा है, लीनियर रिग्रेशन देखा है। ठीक है, ये जो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं अमेजन फाइन फूड रिव्यूज वाली, ये कैसी प्रॉब्लम है? मशीन लर्निंग की कैसी प्रॉब्लम है? ये बताना चाहेगा? सर मोस्टली नाइव बेस यूज हो सकता है, बिकॉज हम टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आई गेस नाइव बाइस वुड बी अप्रोप्रिएट।
हाँ मतलब ठीक है, अभी हम लोग एल्गोरिथम्स की बात नहीं कर रहे। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है? द क्लासिफिकेशन। Classification. ठीक है, हाँ तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं। यहाँ पर जो भी इनपुट है, इनपुट दो, आपको क्या बताना है कि पॉजिटिव रिव्यू या निगेटिव रिव्यू। ये है हमारा काम। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग को लीनियर रिग्रेशन लगा नहीं सकते, लॉजिस्टिक और केएनएन ही लगा सकते हैं। बट तब भी हम लोगों ने जितना भी अभी तक कोड देखा है, वो सब हम लोगों ने देखा है कोड न्यूमेरिकल डेटा सेट पर। हम उसको प्लॉट करते थे, इधर मेरा एक फीचर होता था, इधर मेरा दूसरा फीचर होता था, हम उसको प्लॉट करते थे, और प्लॉट करने के बाद क्या करते थे? कैटेगरी में लाइन सर बनाते थे। लाइन बाउंड्री। क्रिएट करते लाइन बनाते थे। लाइन बनाते थे, बाउंड्री क्रिएट करते थे, आप चाहे जो कर लो, लाइन बनाते थे, बाउंड्री क्रिएट करते थे। तो हम ये काम करते थे। ये सब मेरे पास नंबर थे। F1 कैसा था? न्यूमेरिकल था। F2 कैसा था? न्यूमेरिकल था। जितने भी थे हमारे पास, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स थे। हम लोगों ने जो ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा सेट देखा था, उसमें भी सारी वैल्यूज मेरे पास न्यूमेरिकल थी। भले हमारे पास इमेज आई थी, तब भी हमने उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर लिया था, न्यूमेरिकल हाँ वैल्यूज सर, में। क्योंकि एमएल समझ नहीं सकता टेक्स्ट, उसको एमएल वो न्यूमेरिकल में करना पड़ता है। हाँ, तो वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसे लाइन बनानी होती है। लाइन ये तभी बनाएगा जब आपके पास पॉइंट्स होंगे, और पॉइंट्स आपके तभी होंगे प्लेन पर जब आप एक्स और वाई को प्लॉट करते हो। तो कोई पॉइंट बनाते हो तो एक्स भी न्यूमेरिकल होना चाहिए, वाई भी न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो ये दिक्कत है कि मशीन लर्निंग काम किस पे करती है। हम लोगों ने तो कितने फॉर्मूले देखे हैं, वो सब के सब सेम ही है। वेट ट्रांसपोज एक्स, खाली केएनएन का छोड़कर, केएनएन का हम लोगों ने सिंपल डिस्टेंस निकाली थी, बट लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दोनों का फंक्शन यही है। तो एक्स भी, एक्स मेरा क्या है? एक्स एक मेरा न्यूमेरिकल वेक्टर था, जिसमें हमारे सब हर पॉइंट के फीचर्स थे, F1 F2 एंड सो ऑन करके। अब वही चीज हमें पास, मेरे पास टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट से इसको इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा, एक न्यूमेरिकल वेक्टर में लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर मेरी मशीन लर्निंग की जो भी एल्गोरिथम हम लोगों ने दो ही पढ़ी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और केएनएन, वो काम नहीं करेंगी क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर, अच्छा क्यों करना पड़ेगा? मान लो कि मेरे जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो सब मेरे इस तरफ आ जाते हैं, और निगेटिव रिव्यूज मेरे इस तरफ आ जाते हैं। ये मेरा प्लॉट बनेगा। मतलब यहाँ पर आप मान लो कि अभी दो ही फीचर्स मान लो, F1 F2। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो भी यहाँ पर भी काम कर जाएगा। जो केएनएन हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो यहाँ पर भी काम कर जाएगा। या आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, वो एल्गोरिथम्स भी यहाँ पर काम कर पाएंगी। बट काम तभी कर पाएंगी जब ये मेरा रिव्यू 1, रिव्यू 2, रिव्यू 3, रिव्यू 4, ये सारे जो पॉजिटिव है वो एक तरफ होंगे और निगेटिव है एक तरफ होंगे। तभी हम लोग अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में उनको पार्टीशन कर पाएंगे, उसको डिवाइड कर पाएंगे, और हम बता पाएंगे कि भैया कि अगर तुम लेफ्ट साइड हो तो तुम पॉजिटिव रिव्यू हो, अगर राइट साइड हो तो निगेटिव रिव्यू हो। तो हमें अपने टेक्स्ट को एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। एक वेक्टर डी डायमेंशन, डी कुछ भी हो सकता है अभी के लिए, बट हमें एक न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट करना है। सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन निकल कर आई। एक दूसरी कंडीशन भी है कि ये कैसे होने चाहिए, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे नंबर बदलना है। तो किसी ने एक रिव्यू लिखा कुछ भी कि दिस इज पास्ता एंड आई लव मैगी वेरी मच, देयरफॉर आई डू नॉट लाइक दिस पास्ता। ऐसा नहीं है कि आप उसको 100 बोल देंगे कि चलो ठीक है, इस रिव्यू का नंबर बदल दो 100 में। या फिर किसी ने दूसरे ने बोला कि भाई कि आई लव मैक्रोनी, ठीक है, आपने इसको बोल दिया ये 1000 है। क्योंकि हमें नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग रैंडमली भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन हमें रैंडमली नंबर नहीं देने। क्यों नहीं देने? हम चाहेंगे, हम आइडियल अपने केस में ऐसा चाहेंगे, आइडियली क्या होना चाहिए कि आपके जो टेक्स्ट है, तो जो सिमिलर टेक्स्ट है, सिमिलर टेक्स्ट है, उनके नंबर्स दे शुड बी न्यूमेरिकली क्लोज। और जो डिफरेंट टेक्स्ट है, जो बहुत ही डिफर कर रहे हैं, वो होने चाहिए न्यूमेरिकली फार अवे। अब न्यूमेरिकली क्लोज और न्यूमेरिकली फार अवे का क्या मतलब है
कि अगर एक नंबर है तो भाई 2 3 4 5 6 ये आपके सिमिलर टेक्स्ट होने चाहिए। चलो ठीक है, ये सबके सब पास्ता के बारे में बात कर रहा है, बट कहीं पर आपने खिचड़ी के बारे में बात कर ली तो वो 10 14 15 होने चाहिए, और कहीं पर आपने रेस कार्स की बात कर ली तो वो 758 होने चाहिए। मतलब दूर दूर ये सब पास्ता के हैं, ये खिचड़ी है तो खिचड़ी पास्ता से अलग है, लेकिन दोनों जो कैटेगरी है वो उनकी फूड है। यहां पर रेस कार्स आ गई तो रेस कार्स काफी दूर होंगी। तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे नहीं बोल सकते, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो कि मैं इसे एक 2D में बनाता हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास पास्ता है तो पास्ता सब एकदम आसपास है, खिचड़ी थोड़े से पास है, रेस कार्स यहां पर है, ठीक है, मूवीज कहीं यहां पर है, और जैसे ये मूवीज की बात हो रही तो यहीं पर बॉलीवुड भी है, हॉलीवुड भी है, ये सब है, ठीक है। ये रेस कार्स है तो यहाँ पर आपकी फेरारी, मर्सिडीज वो सब चल रही है, ठीक है। मारुति भी कहीं आसपास ही रहेगी, लेकिन एकदम इसके पास नहीं रहेगी, मारुति थोड़ा सा दूर रहेगी। अब देखो जो मारुति है ये कार्स के पास है, खाने से बहुत दूर है, राइट। तो खाली हमारे पास ये नहीं है कि उनको न्यूमेरिकली में कन्वर्ट करना है, हमारे पास ये भी रिक्वायरमेंट है कि हम चाहते हैं कि जो सिमिलर टेक्स्ट है वो पास रहें, और जो डिसिमिलर टेक्स्ट है, जो दूर दूर टेक्स्ट जो जिनमें कोई मतलब नहीं बनता है, वो सब दूर रहे, ठीक है। और जो जितना ज्यादा सिमिलर है वो इतना ज्यादा पास है। जैसे पास्ता है, अच्छा है, तो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो टेक्स्ट ले और उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, और ऐसा कन्वर्ट करे कि जो सिमिलर हैं, सिमिलर टेक्स्ट आर क्लोजर। और क्लोजर कहां पर, जियोमेट्रिकली, कि अगर मैं उसको प्लॉट करूं तो वो मेरे पास होना चाहिए। और तो इसको मैं दिखाता हूं आपको एक एग्जांपल, वर्ल्ड टू वेक, तो इसकी एक इमेज बहुत चलती है, तो यहां पर आप ये देखो, शायद दिख जाए, ओपन हो जा रहा है भाई, क्या हो गया, नहीं चल रहा। हाँ, तो यहां पर आप देखोगे कि ये एक तरीका है उसी को बदलने का, टेक्स्ट को उसमें बदलने का। तो इसने ये प्लॉट कर रखा है यहां पर, तो देखो कंट्रीज एक साथ हैं, उनकी सिटीज एक साथ है, ठीक है। यहां पर एनिमल्स एक साथ हैं और यहां पर ह्यूमंस एक साथ हैं। अच्छा, ये जिसको हम दिखा रहे हैं इसे कहते हैं वर्ल्ड टू वेक। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, अभी हम लोग शुरुआत में इतना नहीं जाएंगे, बट ये देखो कितना अच्छा है कि सेम कॉन्सेप्ट कि मैन टू वुमेन और किंग से क्वीन, तो ये दोनों लगभग पैरेलल है, मैन वुमेन और किंग और क्वीन पैरेलल है, डॉग डॉग्स, कैट कैट्स ये पैरेलल है, ठीक है। यहां पर देखो फादर और मदर पैरेलल है, गर्ल और बॉय पैरेलल है, और सन और डॉटर पैरेलल है। तो वर्ल्ड टू वेक एक बहुत अच्छा काम करता है। ये इन्होंने एक दूसरा बना रखा है कि स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, ठीक है। यहां पर ही शी और हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो इसने कोई टेक्स्ट लिया होगा, वर्ल्ड टू वेक ने कोई टेक्स्ट लिया होगा, उसको इसने पोजीशन बना दी, मतलब ये सब अब यहां पर समझ लो कि ये सब आपके पॉइंट्स हैं। तो उसने पॉइंट्स ऐसे एकदम जिस तरह हम चाहते थे कि जो पास हो वो पास हो। यहां पर हम लोग फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कहते हैं इसे, वर्ब्स क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। यहां पर हम लोग जेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये जेंडर वाले एक तरफ हैं, ही शी हिमसेल्फ हरसेल्फ। यहां पर ह्यूमंस और डॉग्स और एनिमल्स की बात हो रही है, यहां पर कंट्रीज की बात कर रही है, तो ये एकदम दूर है। ये कंट्रीज और ये यहां पर स्लोअर एकदम दूर है। तो इसलिए हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि हमारे हिसाब से काम कर सके। और हमारे हिसाब से काम क्या करना है कि भैया जो सिमिलर है वो पास पास आ जाए,
जो दूर दूर हैं, जो डिसिमिलर है वो दूर दूर है। ये वर्ल्ड टू वेक भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखो इसने पूरा एकदम बड़ा सा प्लॉट किया है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। अरे यार, इसको मैं सेव करता हूँ। हाँ, चलो वर्ल्ड स्मॉल आर्ग्यू मैजिकल नॉइज क्लासेस नेम योर ओके ओके। इसमें समझ में नहीं आ रहा मुझे इतना, लेकिन होमवर्क और क्लासेस थोड़ा दूर है, ये सही नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, ये नहीं सर अकॉर्डिंग टू कलर किया है सर उसे। नहीं, कलर से तो मतलब ही नहीं होना चाहिए आपके पास। जैसा सर एक होमवर्क है सर। सर सर ये ज्यादा होमवर्क है क्लोज। सर। थोड़ा थोड़ा जूम करना सर। जूम असल में नहीं हो रहा है। सर ये होमवर्क है ना सर, ऑरेंज कलर में वर्ड है। वो मेरे ख्याल से एक डॉक्यूमेंट बता रहा होगा। सर कैटेगरी सर वो एट्रीब्यूट बनाते हैं ना जैसे डीबीएमएस में। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है ये। देखिए मुझे नाउन साउंड्स कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है खास। सर ये तो कोई मेल ही नहीं है, मैंने भी हाँ, नजर मारी, इसका कोई वो नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या है, पड़ेगा इसको। चलो इसको मैं देखता हूँ कि यहाँ पे टी इज विजुअलाइजेशन ऑफ द वोकैबुलरी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 8 मैजिकल आर्ग्यू। सर कॉन्सेप्ट तो ये है ना, जो क्लोज होंगे वो सिमिलर है। हाँ, तो मतलब मुझे कुछ बड़ा दिख नहीं रहा है कि हाँ कि कैसे, क्योंकि यहाँ देखो सीक्रेट बिगेस्ट चेयर वोक एंड वॉट केबिन फैट। तो बिगेस्ट और फैट एक बार मैं कह सकता हूँ, लेकिन सीक्रेट वोकन ट्रीटेड होप्स, तो इसकी वोकेबलरी काफ़ी छोटी है, तो ये सही से कर नहीं पाया है। जो वर्ल्ड टू वेक की प्रॉपर वोकेबलरी है वो काफ़ी सही है, इसने मेरे ख्याल से छोटी वोकेबलरी उठाई है, इसलिए वो चीज़ नहीं मिल रही है। अगर वर्ल्ड टू वेक की प्रॉपर वोकेबलरी है तो ये है ये देखो सही लग रही होनी चाहिए मेरे को। ओके, improve likely command web general Aladdin attempt test back among ओके यूके। ओके ठीक है, ये देखो थोड़ा सा यूके और पाउंड आसपास है, ठीक है। और स्पीक डेविड माइकल होपफुल पावर इंश्योर सर्विस रिसर्च ड्राइव। सर यूके के पास लंदन भी है, एयरपोर्ट भी है, किधर राइट साइड में थोड़ा। हाँ हाँ, बस थोड़ा ऊपर ग्रीन कलर में, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये लंदन रहा, और इंटरनेशनल भी कुछ है, कुछ हो रहा है हाँ इधर। सर, स्टॉक इंटरनेशनल और प्राइस, एयरपोर्ट भी है। हाँ इधर देखो, इधर इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पर शेयर स्टॉक प्राइस, ठीक है, मार्केट, ये सब चीज़ें आसपास है। भले इनकी मीनिंग डिफरेंट है, स्टॉक की मीनिंग मार्केट से एकदम डिफरेंट है, बट उसने वर्ल्ड सर ऊपर देखो, प्रॉब्लम रिजल्ट। हाँ हाँ सैटरडे ये संडे। प्रॉब्लम है, वो ठीक है। ऊपर रिजल्ट भी है सर, ओके हाँ, राइट मस्ट राइट साइड में। रिजल्ट है, कंसिडर है, ठीक है। इधर फियर सब दिख नहीं रहा है, टारगेट थोड़ा सा, बट ये कह रहा हूँ ये थोड़ा उससे ज़्यादा सही है। इधर डिजिटल डाउनलोड म्यूजिक वीडियो टेक्नोलॉजी गैजेट मोबाइल फोन कंटेंट ब्रॉडबैंड। माइक्रोसॉफ्ट ब्रॉडबैंड, ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटी, तो ये सब देखो इधर आसपास आ रहे हैं। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। ये इधर आपका इकोनॉमिक कंट्री
सेल, प्रोडक्शन, ये आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया। तो इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने वर्ड है वो सब एक एरिया में है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने वर्ड है वो सब एक एरिया में है। इधर मेरे ख्याल से ये कंट्री वाला सेक्शन चल रहा है पूरा, इधर से यहाँ से कुछ चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैन वुमेन, अच्छा लॉन्च मार्क, ठीक है, ठीक है। सर वो 6 Six, और मार्क्स दोनों साथ में है। हाँ, तो ये Saturday, हमें यही Sunday। चीज़ चाहिए, हमें यही चीज़ चाहिए, हमें यही चीज़ को वो करना है। क्या, हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो ये काम करे कि सिमिलर टेक्स्ट आर क्लोजर जियोमेट्रिकली, और वो उसमें तो कन्वर्ट ही हो जाए। तो इसी के 2-3 तरीके हैं आज। हाँ बताओ। सर मुझे वो समझ नहीं आया। क्या चीज़? ये हाँ मतलब, हाँ ये मतलब ये कैसे हुआ, मतलब ये डिवाइड? ये कैसे हुआ वो हम देखेंगे। हम लोग अभी प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें ऐसा चाहिए, हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो ये काम कर सके। कैटेगरी में डिवाइड कर दे। कैटेगरी में ना डिवाइड करें, उसे नंबर में लेकर आए, उस वर्ड को नंबर में लेकर आए। अभी जैसे ये सब क्या है, ये सब आपके 2D हैं, मतलब कि अगर आप इसे एक मान लो कि ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका कुछ x होगा और कुछ y होगा, होगा, यस सर। ठीक है। ये लेकिन ये है क्या, ये है लंदन। तो हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो इस लंदन को किसी, मान लो कि ये है आपका 25,4, x की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू 4 है, तो वो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दे इस वर्ड को। और कन्वर्ट खाली उसे नंबर नहीं देने हैं कि रैंडमली तुम कोई भी नंबर दे दो, हम चाहते हैं कि वो ऐसे नंबर दे कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं या फिर जो सिमिलर आपके रिलेट करते हैं वो सारे आसपास हो। कि ये ना हो कि यहां पर लंदन है और पाउंड को ये दे दे 140, सॉरी 104,210, तो ये जो पाउंड है और ये लंदन काफी दूर हो गया। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा वर्ड एक नंबर में कन्वर्ट हो, लेकिन वो नंबर कैसे हो कि जो सिमिलर नंबर है, जो आसपास के नंबर है, जिनकी सेम मीनिंग है या जो रिलेटेड है, वो सारे आसपास हो, और जो दूर दूर हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं है, वो सब दूर दूर। ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम ये चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब कि हम इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन में हमारी प्रॉब्लम थी कि भाई हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, तो हमें वहां पर, लेकिन सैलरी मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर हमने कहा कि उसके लिए हमारा सोल्यूशन हो सकता है कि हम एक लाइन बना, क्योंकि लाइन पर फिर आप किसी भी पॉइंट की सैलरी ले सकते हैं। तो ये चीज हम लोग चाहते थे, और ये चीज यही प्रॉब्लम हमारी डिफरेंट है इसमें कि टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करो, लेकिन नंबर में कन्वर्ट ऐसे करना है कि जो सिमिलर है, जो रिलेटेड है, वो पास हो, जो दूर, जो रिलेटेड नहीं है, जो सिमिलर नहीं है, वो सारे दूर। तो अभी हम इसकी, हाँ वही मुझे लगा कि ये कर कैसे रहा है। जैसे ये अभी आपने बोला कि टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहा है, मुझे लगा कि ये जैसे मतलब हम कैसे इसको बताएंगे, ये कैसे समझेगा कि जैसे ए वाले जो सारे वर्ड्स हैं वो एक तरफ हो जाएं, हाँ बी वाले हैं वो एक तरफ हो जाएं। वही देखना है हमने। हाँ, वही यही प्रोसेस है। जो पूरी एनएलपी है वो इसी के ऊपर है। देखो, सेंटिमेंट एनालाइज करना ज्यादा बड़ा काम नहीं है, अगर आपके पास डेटा तो है। डेटा आपके पास, यही प्रोसेस है कि टेक्स्ट को कैसे नंबर में कन्वर्ट कर दे। कि एल्गोरिथम हम लोग देख चुके हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर आप उसे दो दूर के दोगे तो वो लास्ट बीच में बाउंड्री बना के दे देगा, बट वो दूर दूर लाने के लिए हमें टेक्स्ट में, पहली प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट को नंबर में लेकर आना, ठीक है। तो मीटिंग एंड हो रही है। इसके बाद हम लोग कुछ प्रोसेस देखेंगे, छोटी छोटी प्रोसेसेस देखेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी कोडिंग नहीं करेंगे, खाली हम देखेंगे। उसके बाद कल से हम लोग इसकी कोडिंग थोड़ी शुरू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग खाली कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, ठीक है। तो मीटिंग एक बार वापस से ज्वाइन कर लो, सेम लिंक है पार्थ, आप सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो, और हम लोग वापस से 15-20-25 मिनट का देखते हैं एक सेशन, सेम लिंक देते हैं।
सब आ गए हैं? हाँ सर। ओके, हाँ ठीक है, 5 लोग हो गए। ठीक, तो अभी हमारे पास मान लो ये 4 टेक्स्ट है, 4 लाइन्स है। इनको आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, इनको आप सेंटेंसेस भी कह सकते हो, बट जो टर्म यूज होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। ये एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी हमारे पास ये मान के चलो कि ये 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में। तो एक तरीका जो हम लोग का सबसे इजी होता है, ठीक है, एक तरीका जो सबसे इजी होता है वो होता है हमारा बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है? बैग ऑफ वर्ड्स कुछ नहीं होता है। बैग ऑफ वर्ड्स होता है कि आपका जितने भी वर्ड्स हैं यहां पर, जितने भी वर्ड्स हैं आप आप जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं आप उनका एक एरे बना लो। क्या करना है? यूनिक वर्ड्स का एरे बनाना है। तो अगर मैं देखूं मेरे पास क्या क्या यूनिक वर्ड्स हैं, तो यहां पर है मेरे पास दिस मैगी इज टेस्टी एंड चीप। ठीक है, दिस मैगी इज नॉट टेस्टी एंड चीप, दिस मैगी इज डिलीशियस, और मैगी इज टेस्टी एंड मैगी टेस्ट्स गुड। तो इतने मेरे यूनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं इनका एक एरे बना लेता हूं। किसका किसका? दिस मैगी इज टेस्टी एंड चीप, और क्या है? नॉट डिलीशियस टेस्ट गुड्स, नॉट डिलीशियस और टेस्ट गुड। एरे बनाने का मतलब क्या है कि मैं इनका एक सिंपल सा काउंटर रख लूंगा। ठीक है, अब मुझे अगर पहले वाला सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना है कि दिस मैगी इज टेस्टी एंड चीप, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? ये जो मैंने एरे बनाया है, तो इसी एरे को पहले मैं इसको कॉपी बना लेता हूँ, खो जाएगा ये। ठीक है, मुझे अब इसको करना है, तो मेरे जो पहला सेंटेंस है इसमें जो जो वर्ड आया है मैं उस वर्ड के काउंट बढ़ा दूंगा। तो इसमें दिस मैगी इज टेस्टी एंड चीप, ठीक है, तो ये दिस एक बार आया है, मैगी एक बार आया है, इज एक बार आया है, टेस्टी एक बार आया है, एंड एक बार आया है, और चीप एक बार आया है। ठीक है, दिस मैगी इज टेस्टी एंड चीप, और ये सब नहीं आए हैं तो ये 0 0 0 हो जाएंगे। ये मेरा हो गया सेंटेंस डॉक्यूमेंट 1। तो इसको देखो मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने लिख दिया 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0। ये न्यूमेरिकल है? यस सर, एनकोडिंग। हाँ ठीक है, अब दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या था? दिस मैगी इज नॉट टेस्टी एंड चीप। अच्छा नॉट मैंने नॉट लिखा है यहाँ। दिस मैगी इज नॉट टेस्टी एंड चीप। तो मेरा जो दूसरा सेंटेंस है वो आ जाएगा 1 1 1 नॉट टेस्टी एंड चीप। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0, यहाँ पर 0 0 0। तो ये मेरा हो गया सेंटेंस। तीसरा क्या था कि दिस मैगी इज डिलीशियस एंड चीप। तो इसको हम फिर से कॉपी करते हैं। क्या कर रहे हो? अरे दिस मैगी इज डिलीशियस एंड चीप, और यहीं पर मेरा पेन खराब हो गया। ओके ठीक है, तो समझ जाएगा कि डिलीशियस एंड चीप में क्या होगा
कि यहाँ पर 1, आ जाओ भाई, आ जाओ यार, पेन टैम, ठीक है, जल्दी आओगे तो मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, दिस मैगी इज डिलीशियस एंड चीप, तो ये हो जाएगा लिखा जा रहा है ना करा जा रहा है। हाँ आ गया, भूख और लग रही है। आ गया। दिस मैगी 0 इज है ना, ठीक है, तो इज रहेगा 1 0 1 1 0 0, so डिलीशियस एंड चीप ना 1 0, ये हो जाएगा मेरा 111 0 11 0 1 0, ये मेरा हो गया सेंटेंस नंबर 3, और ऐसे ही सेंटेंस नंबर 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है बैग ऑफ वर्ड्स का काउंट करने का। बैग ऑफ वर्ड्स से आप किसी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसमें दिक्कत क्या है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर सारे के सारे सेंटेंस लगभग सिमिलर थे, मतलब सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हर सेंटेंस में सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स का डिफरेंस है पहले सेंटेंस से। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स सिमिलर थे, तो सिमिलर वर्ड्स में तो आपको 1 1 1 1 दिख रहा है, बट यहां पर हमारे पास सिर्फ 10 वर्ड्स है। मान लो मेरे पास अभी 1 लाख वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 1 लाख वर्ड्स होते तो मेरा एरे कितने का होता, एरे का साइज क्या होता 1 लाख। ठीक है, एक सेंटेंस में एवरेज कितने वर्ड्स होते हैं, मान के चलो 10 से 15, ठीक है, और अगर आप अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं तो फिर आपके सेंटेंस में 6 से 7 ही वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो मेरा एरे हो गया 1 लाख साइज का, मेरे एक सेंटेंस में एवरेज वर्ड्स कितने हो गए 10 से 15, तो ये जो 1 लाख के साइज में मान लो कि ये टोटल 1 लाख है, ठीक है, टोटल 1 लाख है, इसमें ये हुए 15 वर्ड्स, मतलब हुए तो इससे भी कम, बट ये सारे क्या रहेंगे 0, और खाली ये जो 15 हैं वो 1 रहेंगे। मतलब ये 15 सारे एक साथ नहीं होंगे, हो सकता है कि कहीं बीच में 1 यहां आए, कहीं 50,000 पे 1 आए, कहीं 75,000 पे 1 आए, और बाकी सारे 0 रहेंगे। तो एक ऐसा एरे जिसमें, या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मोस्ट ऑफ द नंबर्स हैं वो 0 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, नहीं ऐसा कुछ था ना, इम्बैलेंस डेटा सेट, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस डेटा सेट तो वो अलग हो गया। मतलब मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स या वेक्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यू 0 हो। स्पार्स मैट्रिक्स, हाँ एग्जैक्टली, स्पार्स मैट्रिक्स या स्पार्स वेक्टर, इसमें डेटा काफी कम रहता है, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हमारी 0 रहती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक तो ये हो गया कि ये स्पार्स मैट्रिक्स होगी, दूसरी चीज क्या होगी कि हम लोगों ने जैसे अभी तक ब्रेस्ट कैंसर वाला भी डेटा सेट देखा था, तो उसमें हमारे पास 30 कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक इस पे कैगल पर हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, उस पे हम देखेंगे तो उस पे हमारे पास 1061 कॉलम्स होंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास 1 लाख कॉलम्स होंगे, सॉरी 1 लाख कॉलम्स हो जाएंगे। तो हम लोग की जो स्केल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये 1 लाख क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूनिक वर्ड्स हैं वो 1 लाख है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट में अगर आप एक जनरल इंग्लिश में उठाओ तो 1 लाख होते हैं, मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2.5 लाख वर्ड्स है, बट हम 1 लाख मान के चलते हैं अभी एवरेज नंबर के लिए।
1 लाख भी बहुत बड़ा है। जब हम बड़े से बड़े डेटा सेट अपना देख रहे हैं उसमें खाली 1000 कॉलम्स है या 1500 कॉलम्स है। हम लोगों ने अपनी जो डायमेंशनलिटी है, याद करो मैंने पढ़ाया था ना कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, नहीं याद है? तो जो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी था वो यहीं पर आ जाता है। जब आपके पास 1 लाख कॉलम्स हो गए हैं तो आपको कुछ नए तरीके, कुछ नया कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब हम लोग सोचेंगे, वो सब हम लोग करेंगे। बट बैग ऑफ वर्ड्स एक तरीका है किसको, उसको न्यूमेरिकल में बदलने का, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में बदलने का। लेकिन क्या ये सिमिलर को साथ में रखता है? जो हम लोग की दूसरी कंडीशन थी कि न्यूमेरिकल में तो बदलना है, उसे नंबर में तो बदलना है, बट जो सिमिलर सेंटेंसेस हैं, जो सिमिलर चीजें हैं, उनको साथ में रखना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो, पहला था कि दिस मैगी इज टेस्टी एंड चीप, और दूसरा था दिस मैगी इज नॉट टेस्टी एंड चीप। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहां पर मेरे पास 6 1 4 0 हैं और यहां पर 7 1 3 0 हैं। तो 6 1 4 0 और 1 2 3 4 5 6 7 और 3 0। ये रिव्यू और ये रिव्यू क्या सेम है? मतलब सेम तो नहीं है, वो तो सामने से दिख रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, बट ये दोनों एकदम पास आ गए हैं। यहां पर सिर्फ एक बिट का नंबर, एक बिट का अंतर है, एक 1 का अंतर है। और अभी हम लोग आगे देखेंगे, एक प्रोसेस होती है स्टॉप वर्ड्स को हटाने की, तो उसमें हम लोग इसको हटा ही देंगे, नॉट को। तब ये दोनों रिव्यूज एकदम सेम आ गए, जो कि नहीं है, क्योंकि नॉट की वजह से कह रहा है कि भाई मैगी अच्छी नहीं बनी है। एक कह रहा है कि मैगी अच्छी है, दूसरा कह रहा है मैगी अच्छी नहीं बनी है। तो ये नहीं की वजह से हमारे दूर दूर होने चाहिए थे, लेकिन ये पास पास है। तो इसलिए बैग ऑफ वर्ड्स एक स्टार्टिंग अप्रोच है। ये कैसी है? ये एक स्टार्टिंग अप्रोच है, ये एक इंट्रोडक्टरी अप्रोच है। ये हम लोग छोटे कामों के लिए यूज करेंगे, बट जहां पर हमारे पास थोड़े कॉम्प्लेक्स काम आ जाएंगे वहां पर हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर हमारे पास जो बेटर ऑप्शन है हम लोग वो यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमारे पास वर्ड्स रिपीट नहीं हुए थे। जनरली क्या होता है कि बैग ऑफ वर्ड्स में आपका हम लोग काउंट रखते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर यहां पर दिस पास्ता इज टेस्टी एंड चीप था और इसके बाद एक सेंटेंस और होता कि इट इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव ईटन, तो यहां पर देखोगे इज आपका 2 बार आया है, तो यहां पर जो मेरा इसका काउंट होता है वो 2 हो जाता है। मतलब कि जो वर्ड जितनी बार आया है हमारा काउंट उतनी बार उतना हम बढ़ा देते हैं उसको। ठीक है, ये सिंपल बैग ऑफ वर्ड्स होता है। इसके बाद एक होता है बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स। सर इसको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं ना? जब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सर ऐसे ही कुछ एक बार उसी में यूज किया था सेकंड सेमेस्टर में। नो आइडिया, मतलब टीएसपी से तो रिलेटेड नहीं लग रहा मेरे को। मतलब वो तो शायद प्रॉब्लम का था कि आप कितनी बार काउंट कर रहे हो उसमें, बट ये ट्रैवलिंग एल्गोरिथम से इसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी एल्गोरिथम से। ठीक है, दूसरी होती है बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स। इसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग बस 1 या 0 रखते हैं कि अगर वो वर्ड आया है सेंटेंस में तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी, अगर नहीं आया है तो 0 रहेगी। ठीक है, और जो सिंपल बैग ऑफ वर्ड्स है उसमें हमारे पास काउंट होता है कि वो वर्ड कितनी बार आया है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, ठीक है, 10-15 मिनट बाकी है। इसके बाद ये एक तरीका हो गया। इसके आगे अभी हम लोग और देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे एनग्राम्स, सॉरी बाईग्राम, ट्राईग्राम और एनग्राम। बाईग्राम,
ट्राईग्राम और एनग्राम। वर्ल्ड टू वेक भी देखेंगे, और एक टेक्निक और होती है ग्लव। ये सब हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने खाली बैक ऑफ वर्ड देखा है, तो उसमें खाली एक वर्ड ले रहे थे। बाईग्राम में हम लोग दो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ट्राईग्राम में तीन तीन वर्ड्स का लेते हैं, एनग्राम में जितना हम डिफाइन करना चाहें, एन में मतलब कि अपनी वैल्यू दे सकते हैं। वर्ल्ड टू बैक हमारी डिफरेंट अप्रोच है और ग्लव हमारी डिफरेंट अप्रोच है। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है BERT वर्ल्ड। ये गूगल वालों का है, ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर है। ये हम लोग डीप लर्निंग में देखेंगे जब भी डीप लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए खाली इतना देखेंगे, ग्लव, वर्ल्ड टू वेक्टर, एनग्राम, बाईग्राम और टाइग्राम। खैर ये बात की कहानी है। अभी देखते हैं कि और क्या तरीके होते हैं कि चीजों में, ठीक है। अच्छा, मैं वहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये रिस्क नहीं लेना इस बार। सी हाँ, आ गया, वहीं पेस्ट कर दिया क्या? अरे हाँ, आ गया। अब अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम तो पूरे ही चले जाओ, ठीक है। अच्छा, डिलीशियस एंड टेस्टी, ठीक है। अब इसमें हमारे जब भी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। अब स्टॉप वर्ड क्या होता है? स्टॉप वर्ड्स आपके किसी लैंग्वेज में होते हैं जिनका खाली काम होता है लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देने के लिए, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्टॉप वर्ड हो गया दिस, इज, एंड, ठीक है, और ये वाला इस, ये वाला एंड, ये वाला इस, ये वाला एंड, इस वाला इस, ये वाला एंड, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे कुछ मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इनके वर्ड्स के बिना भी आ सकती है, कंप्यूटर के लिए, इंसान के लिए नहीं, ठीक है। तो हम पहले इन सारे वर्ड्स को हटा देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स। एक लाइब्रेरी जो हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है NLTK, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। इसमें नॉट भी एक स्टॉप वर्ड है। उस लाइब्रेरी में नॉट को भी एक स्टॉप वर्ड की तरह कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर हमने नॉट को हटा दिया तो हमारी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम पहले सारे स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट देखते हैं, उसके बाद उसमें से हटाते हैं, ठीक है। बट पहले प्रोसेस यही होती है किसी भी स्पेस इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क में। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो पहला काम आप करेंगे, आप स्टॉप वर्ड्स को हटाएंगे। स्टॉप वर्ड्स कौन से वर्ड है? वो वर्ड जिनकी वजह से मेरी मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो मैं यहां से स्टॉप वर्ड्स को हटा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास खाली ये वर्ड्स बचे, ठीक है। तो मेरी क्या हुई? तो मेरी जो डिक्शनरी थी, जो मैं अपना एरे बना रहा था, वो मेरा एरे छोटा हो गया, फालतू के शब्द मेरे में चले गए। दूसरा काम जो मैं करता हूं वो करता हूं सबको लोअर केस में कन्वर्ट करता हूं। एवरीथिंग मस्ट बी इन लोअर केस। उसका रीजन क्या है? अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मैगी है ये अपर केस में है, यहां पर जो मैगी है ये छोटे केस में है, लोअर केस में है, ठीक है। या फिर हम लोग कहते हैं कि इस कैपिटल लेटर में है, यहां पर स्मॉल लेटर में है। लेकिन क्या इसकी मीनिंग बदल रही है? नहीं। नहीं। तो हम लोग इसीलिए सारे वर्ड्स को स्मॉल लेटर में कर देते हैं। छोटा है, नहीं समझो उसको, ठीक है। इसके बाद ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम होता है मेरे पास स्टेमिंग।
स्टेमिंग का मतलब क्या है कि हर वर्ड को उसके रूट से रिप्लेस कर दो। रूट का क्या मतलब है? रूट का मतलब है कि टेस्ट्स, टेस्टी, 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 इन सब का रूट वर्ड टेस्ट है। यस सर। यहां पर खाली क्या, यहां पर एक एस लगा है, यहां पर उसकी फॉर्म बदल गई है, बाकी सब सेम है। तो ये सारे मेरे वर्ड सेम इंफॉर्मेशन को ही कन्वे कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे वर्ड्स को स्टेमिंग कर दूंगा, मतलब कि उनके रूट वर्ड से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हर जगह मेरा, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो वोकैबुलरी है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। ठीक है, चीप का मान लो चीप है, मैगी का मैगी है। ठीक है, ये हो गई मेरी स्टेमिंग। ओके, चौथा होता है मेरे पास, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेमेटाइजेशन। मतलब ये खाली नाम है, ये आपको याद कर लेना। स्टेमिंग तो याद रहेगा, रिमूविंग स्टॉपर से याद रहेगा, लेमेटाइजेशन थोड़ा टफ है। इसमें क्या है कि ये आपके सेंटेंस को और ब्रेक करता है। जैसे मान लीजिए, इसमें अभी हमारे में काम नहीं करेगा, मान लीजिए आपके सेंटेंस में है न्यूयॉर्क। ठीक है, अब अगर आप सिंपल हो, आप नाइव हो, आप शुरुआत से प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो आप इनको दो डिफरेंट वर्ड्स मानोगे। ये डिफरेंट वर्ड है, ये डिफरेंट वर्ड है। लेकिन क्या ये डिफरेंट वर्ड है? नहीं है, ये एक ही वर्ड है। न्यूयॉर्क एक सिटी है। अगर न्यूयॉर्क अगल बगल रखा है तो मतलब कि वो सिटी की ही बात कर रहे हैं, हम किसी न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं, किसी न्यू योल की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर यहां पर न्यू योल्क लिखा होता तो ये मतलब कि यहां दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो लेमेटाइजेशन इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, और इसको हम एग्जाम्पल और बेटर देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जैसे ये है स्टेमिंग वाला कि ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजिंग, ये सेम वर्ड है। ठीक है, तो हम उसको सेम उससे कि उनके रूट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लेमेटाइजेशन कहाँ पर गया? हाँ, और which does full morphological analysis accurately identify the lemma for each word during full morphological analysis. It says more. हाँ, जैसे स्टेमिंग में हमारे पास ऑपरेट, ऑपरेटिंग, ऑपरेट्स, ऑपरेशन, ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, तो इन सब का एक सेम रूट से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है तो ये एक अपने आप में एक तरह से एक यूनिक वर्ड है, आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर ऑपरेशन रिसर्च है, ये एमबीए का सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट का नहीं है। ठीक है, तो जो लेमेटाइजेशन होता है वो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करता है। स्टेमिंग आपका हर वर्ड का रूट आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि वो उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज हमें और करनी चाहिए कि अगर आप देखोगे तो यहां पर डिलीशियस, टेस्ट गुड, ये क्या है? ये सिनोनिम्स है ना भाई। अच्छा टेस्ट कर रहा है और डिलीशियस है, ये तो सिनोनिम्स है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो सब के सब एक सेम, मतलब कि सेम क्या कहो, सेम रूल बुक पर
कि ठीक है सिनोनिम की वजह से हमें आर्टिस्टिक तो लिखना नहीं है, साहित्य अकादमी प्राइज तो जीतना नहीं है, हमें तो बोलना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो अच्छा कहना चाह रहा है कि बुरा कहना चाह रहा है। तो वो हम सिनोनिम्स को, सारे सिनोनिम्स को एक वैल्यू से रिप्लेस करके बस उस पर काम करते हैं। ये हमारी प्रोसेस होती है बेसिकली शुरुआत की, मतलब कि अभी हम लोगों ने फंक्शन तो अपना लिखा ही नहीं है जो मेरे टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन उसको टेक्स्ट इसको देने से पहले हम लोग को प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। जो टेक्स्ट आया है उसकी हमें प्री प्रोसेसिंग करनी होती है। पहला काम क्या होता है, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, दूसरा चेंज टू लोअर केस, ठीक है। अच्छा, रिमूव स्टॉप वर्ड्स में आपके पंक्चुएशन भी आ जाते हैं, ठीक है, अच्छा, पंक्चुएशन हाँ भी सर। आती है। हाँ मेरे डाटा सेट बनाया था मैंने, उन्होंने कहा था मेरे डेवलपर ने कि ये सर ये पंक्चुएशन हटा के देना। हाँ, ठीक है। तो चेंज टू लोअर केस है, फिर आपका स्टेमिंग है, टाइमिंग है। लेमेटाइजेशन है, क्या और बोलते हैं इसको सर, लेमेट फोर्थ पॉइंट को? लेमेटाइजेशन, LEMMATIZATION, ठीक है। ये सब करने मतलब बेसिक आपको इतना तो करना ही है। इसके बाद आप अपने फंक्शन को ये डेटा पास कर दो जो आपको कन्वर्ट करेगा। तो ये फंक्शन हमारे क्या हो सकते हैं, सब हमारे बैग ऑफ वर्ड हो सकते हैं, एनग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम, वर्ड टू वैक और ग्लव, ये सब हम लोग देखेंगे आगे कि ये सब प्रोसेस कैसे काम करती है, जो बाईग्राम, ट्राईग्राम, एनग्राम, ठीक है। सिस्टम को सिनोनिम कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन आया है। तो सिस्टम को सिनोनिम ऐसे पता चलेगा कि आप जो लाइब्रेरी यूज करोगे NLTK या फिर स्पेसी, तो इन सब के पास पहले से ही लैंग्वेज के डेटा सेट्स होते हैं, इनके पास पहले से ही लैंग्वेज के मॉडल्स होते हैं, उसमें इनके पास पहले से इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन से स्टॉप वर्ड्स हैं, हर वर्ड की रूट वर्ड क्या है, जो इसमें हम लोग स्टेमिंग में करते हैं। तो ये सब हमें खुद से नहीं करनी है, ये सब हमारे पास पहले से ही लाइब्रेरी में दे रखा है, हमें उनको यूज करना है, ठीक है। उनके पास सिनोनिम्स भी होते हैं। तो ये सब सिस्टम नहीं जो हम लोग लाइब्रेरी यूज करेंगे NLTK या NLP, उसमें ये चीज काम आती है, मतलब वो लोग यहां से लेकर आते हैं। और ये सब बनाई किसने है, ये सब जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं 20-20, 25-25 सालों से, NLTK और SPSS वालों ने उनकी हेल्प ली है कि बताओ कि भाई कि ये वर्ड है, जैसे मान लो डिलीशियस वर्ड आ गया, तो डिलीशियस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, तो ये सब एक्सपर्ट्स ने बनाई है, एक्सपर्ट्स ने इनको दी है, ये लोग हम लोग को दे रहे हैं और हम लोग इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लाइब्रेरी यूज करेंगे और आगे से हम लोग कल से थोड़ा थोड़ा कोड वोड करना शुरू करेंगे, तो डिस्कशन। सर क्वेश्चन है, ये YouTube पे अगर हम या वो करते हैं, ट्विटर पे अगर कोई मतलब कुछ वो कमेंट कर दे, ये लोग जो करते होते हैं एक हफ्ते के लिए सस्पेंड ये वो, तो वो सर उसके पीछे टीम बैठी होती है, ह्यूमन बैठा होता है, या ये ऐसे ही होता है ये जो आप बता रहे हो? नहीं नहीं, ये भी होता है, NLP। लेकिन ये होता है आपका मतलब कि बेसिक एक कंप्यूटर बोल देता है कि कुछ दिक्कत है। आपके ट्विटर में एक रिपोर्ट बटन होता है, ठीक है, तो रिपोर्ट बटन होता है हर ट्वीट के नीचे, तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर किसी ट्वीट पर ज्यादा रिपोर्ट्स आ जाते हैं तो सिस्टम तो फ्लैग कर ही देता है, और फ्लैग करने के बाद वो एक ह्यूमन के पास जाता है। तो मतलब कि अगर बहुत फेमस हो गया है ट्वीट, ज्यादा लोगों ने रिट्वीट कर दिया है या कुछ कर दिया, उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है, तब ह्यूमन के पास जाएगा। अगर आप इकलौते कहीं पर पड़े हो, किसी ने रिपोर्ट किया और 2 या 3 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, तो आपका बैन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ये सब में कंडीशन लगी रहती है कि भाई किसी बड़े आदमी का ना हो, किसी, क्योंकि बड़े आदमी को कई लोग फालतू में रिपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है, जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स हो उसका ना हो, तो उन सब केस में ह्यूमंस देखता है। बाकी नॉर्मल केसेस में, छोटे केसेस में आपका कंप्यूटर भी काम कर देता है, क्योंकि इनके पास एक अप्रोच होती है कि भाई कि आप कह सकते हो कि भाई कि वाई इट वाज डन,
आप पूछ सकते हो ट्विटर से जाकर कि भाई कि मेरा क्यों बैन किया, तो उसमें किसी ह्यूमन को देखना पड़ेगा, तो फिर तो ये उनके पास प्रोसेस है कि हाँ ठीक है, छोटा आदमी है, बंद कर दो, उसे दिक्कत होगी तो हमसे पूछेगा, नहीं दिक्कत होगी तो कोई बैन नहीं है, और अगर बड़ा आदमी है तो भाई हमें पहले ही देखना पड़ेगा। तो ये इस प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लास एंड हो गई है, आप लोग जा सकते हो, लोग तो जाना चाहे। मैं वीडियो ग्रुप में ही शेयर करता हूँ पार्ट, तो अभी 10-15 मिनट में गूगल ड्राइव पर लिंक दे दूंगा, तो अगर आपको रिव्यू करना हो तो आप वापस से रिव्यू कर सकते ओके सर। सर हो। हाँ सर मेरे को लैम्बोर्गिनी का डेटा सेट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? कैगल पे तो है ही नहीं। पहली बात देखो, गलत सवाल। लैम्बोर्गिनी का डेटा सेट का क्या मतलब है? लैम्बोर्गिनी तो गाड़ी है। हाँ तो सर सॉरी समझ नहीं तो आया सर भाई। सर जैसे वो जो कार है ना, हाँ उसकी कब कार कितनी बिकी है, उनका कोई डेटा सेट होगा ना, तो वो चाहिए। आपको रिपोर्ट्स कहीं से मिलेगी, तो वो कैगल पे नहीं मिलेगा। कैगल पे इतना छोटा डेटा सेट थोड़ी मिलेगा, वो 1 MB का डेटा नहीं होगा वो। और पहली बात है कि तो वो देंगे नहीं, ठीक है, ऐसे कि ये थोड़ा ट्रेड सीक्रेट टाइप का हो जाएगा। अगर सामने वाले को पता चल गया कि इस एरिया में मेरी उसकी कारें ज़्यादा बिक रही हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करेगा। ठीक है, आपके पास कार सेल्स की रिपोर्ट मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं से नेट पे ढूंढ के, कैगल पे नहीं मिलेगी। कैगल पर आपके कंपटीशन वाले आते हैं। अच्छा ठीक है, कैगल पे मेनली कंपटीशन वाले आते हैं। लैम्बोर्गिनी कोई कंपटीशन कराया नहीं, उनको कुछ करना नहीं है, तो आप कार सेल्स का कहीं और से डेटा सेट देखो, किसी और चीज तो को। सर जितने भी डेटा सेट्स हैं ये सारे कंपटीशन में यूज होने के लिए हैं या होंगे? हो गए वो हैं प्रमोट कंपटीशन। सर जैसे यूट्यूब का हुआ कोई डेटा सेट, हाँ तो यूट्यूब वालों ने इस चीज को डाला है, उन्होंने कोई वो प्रॉब्लम लेके आए हैं और कंपटीशन कराया, ऐसा है? हाँ हाँ, बट इसमें बहुत जगह डेटा सेट्स ऐसे भी हैं जहां पर कोई कंपटीशन नहीं हुआ है। जैसे गूगल कैगल पर जोमेटो का एक डेटा सेट अवेलेबल है, तो जोमेटो के रिव्यूज का डेटा सेट अवेलेबल है, तो रेस्टोरेंट मतलब कैसा रहा कैसा नहीं रहा, तो उन सब के बारे में है। तो उसका कोई कंपटीशन नहीं हुआ, तो वो है पड़ा। तो कुछ लोगों के पास डेटा सेट है, कुछ नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं है कि लैम्बोर्गिनी का आपका हर एरिया का कुछ होगा। आपको एक ओवरऑल मिल जाएगा कि हर साल में कितनी कारें बिकी, ये मिल जाएगा, बट कौन से एरिया में कितनी बिकी है मिलना मुश्किल है। सर एक चीज और, ये जो मैंने एक की प्रोफाइल में देखा था NLP इंजीनियर, हाँ और सर आपकी प्रोफाइल में लिखा है ML इंजीनियर। हाँ तो सर ये आप जैसे ML पढ़ा रहे हो तो आपको भी तो NLP आती है, तो उन्होंने हाँ, मतलब अलग से मेंशन किया है, इसका अलग से फील्ड है ऐसा कुछ? अलग से फील्ड नहीं है। लोग बेसिकली मतलब मेरे लिए तो सब बराबर है, बट लोग जैसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग में ही काम करते हैं, कंप्यूटर विजन में कुछ काम नहीं करते। ML में आपकी टेक्स्ट से हो सकता है काम हो ही ना, मतलब कि वो एनगल्फिंग फील्ड है। ML वाला वो भी कर सकता। मतलब देखो, पहली बात तो मैंने कितनी बार बोला है कि मैं डेजिग्नेशन को नहीं मानता हूँ। मैंने ML इंजीनियर लिखा है क्योंकि लोगों को ML समझ में आता है कि हाँ मशीन लर्निंग करता है। NLP जितने लोग को ML समझ में आता है वो उसमें से मतलब कि आप 20% हटाई तो उनको नहीं पता होगा कि NLP क्या होता है, तो मैंने इसलिए लिखा है। हाँ ये है कि अब उसने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो टेक्स्ट बेस्ड पर ही काम करता है, हमारा कोई डिपेंडेंसी नहीं। मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो टेक्स्ट बेस्ड मशीन लर्निंग पर है एज कंपेयर टू जनरल मशीन लर्निंग। उसने NLP लिखा है इसलिए। तो मुझे लगा ऐसा कि इसकी कोई मतलब वास्ट फील्ड है या कुछ ऐसा, मुझे लगा इसमें कुछ प्लस वो है। सबसे ज्यादा जॉब्स NLP में ही है, तो ओके मतलब अगर आप कर रहे हो तो फिर मतलब कि हाँ फायदा भी होगा ही आपको, ऐसा कुछ है नहीं। बट अभी आप फ्रेशर हो तो आपको उतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मतलब आप सीधे बोलो कि हाँ मुझे NLP भी आती है, मुझे मशीन नहीं लर्निंग नहीं भी सर, आती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ना मुझे ऐसा लगा कि ना वो सर मैंने आपको भेजा था ना 8600 का जो कोर्स था, मुझे सीरियसली लगा कि मतलब कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उसको कर लिया फ्री में। उन्होंने ये भी बोला था कि ना ये फ्री में है 2 दिन के लिए वो, हाँ तो मैंने कर लिया, मैंने देखा
वो चीज आज आप पढ़ा रहे हो, और एक जो उन्होंने बताया था मॉडल करके वो आप पढ़ा के हो। कुछ भी नया नहीं था, मतलब जो यहाँ से पढ़ के गया वो सेम ही चीजें हैं। हाँ, मैथ तो सेम ही है ना, मैथ थोड़ी बदल जाएगी। नहीं, थैंक्स अ लॉट, मतलब इतना अच्छा पढ़ाने के लिए हम लोग को। चलो ठीक है फिर, कल मिलते हैं। ठीक है सर।